चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, द फॉलोइंग फिगर शोज द कनेक्शन ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये फिगर है जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर को दिखा रहा है विथ प्राइमरी टू सेकेंडरी। टर्न रेशियो कितना दिया हुआ है, टर्न रेशियो आपको दिया है 1:100। ठीक है, अब यहाँ पे वोल्टेज कितना है, सो वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज इज 100 वोल्ट RMS और 50 हर्ट्स आपने दिया हुआ है। ठीक है, ओके, नाउ द RMS वैल्यू ऑफ द करंट I इन एम्पियर, ये आपको बताना है। I कहाँ पे, ये रहा, यानी कि यहाँ पे आपने V1 दिया। ठीक है, जब भी हम इस तरीके से देखते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, V1 अपॉन V2, राइट। उसके बाद इज इक्वल्स टू I2 अपॉन I1, राइट, इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2। ये सबसे पहले आता है जब भी ट्रांसफॉर्मर देखोगे। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि V1 दिया है, I1 पूछा है और ये वाला पार्ट दिया है। अब V2 के तरफ और I2 के तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो हमें कैलकुलेट नहीं करना। ठीक है, हालांकि इस रिलेशन से आप सबसे पहले इसकी मदद से आप सबसे पहले V2 निकाल सकते हो, V2 निकाल सकते हो, इन दोनों के बीच का रिलेशन निकाल सकते हो। पर उसी के साथ साथ इन्होंने यहाँ पे रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी मदद लेंगे कहीं ना कहीं। तो पहला चीज़ एक दिमाग में आता है कि काम करते हैं ना सिंपल से, 100 वोल्ट दिया है यहाँ पे। ठीक है, 100 वोल्ट दिया है, डिवाइड बाय ये सीधा 10 कर देते हैं और 10 आंसर दे देते हैं। ठीक है, अब पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में शायद ही आपका आंसर सही हो जाएगा, बट ये एक्चुअल मेथड नहीं है। ठीक है, कोइंसिडेंटली यहाँ पे ये करेक्ट होगा अगर आपने इस तरीके से आंसर दिया और आपका करेक्ट हो गया तो। दूसरी बात मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ तो क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो इम्पोर्टेंस है ना, इसका जो इफ़ेक्ट है वो कहीं ना कहीं इस करंट में और इस करंट में दोनों में रहेगा। समझ पा रहे हो? तो हम ये डायरेक्टली नहीं कर सकते पहली बात। तो क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं ना, हमें यहाँ का वोल्टेज पता है, हमें यहाँ का करंट निकालना है इस सर्किट का, तो क्यों ना कुछ ऐसा करके इन सबको हम इधर भेज दें, राइट। तो आपने ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में मशीन में अगर पढ़ा हो कि जब भी सेकेंडरी वोल्टेज को, राइट, सेकेंडरी वोल्टेज को प्राइमरी में चेंज करते हैं या भेजते हैं तो क्या करते हैं, उस वक्त एक टर्म से उसको डिवाइड कर देते हैं, टर्न रेशियो से, राइट। या फिर मैं आपको सिंपल समझाता हूँ, देखिए यहाँ पे 80 ओम है, यहाँ पे वोल्टेज कम है, यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है। अगर वोल्टेज का रिलेशन ऐसा है तो करंट कैसे हो जाएगा, करंट यहाँ पे ज़्यादा होगा और वोल्टेज और करंट यहाँ पे कम होगा। यहाँ पे इस वाले सर्किट में प्राइमरी के कंपैरिजन में कम करंट होगा क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा है, ये तो हमें पता है, इन्वर्स रिलेशन है। अब करंट ज़्यादा वोल्टेज कम यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा, ऐसा कह सकते हैं, वोल्टेज ज़्यादा करंट कम रेजिस्टेंस ज़्यादा। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे क्या होगा, इसके कंपैरिजन में इसका रेजिस्टेंस, प्राइमरी का रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, अब अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी पता ना तो आप क्या करोगे पता है, एक चीज़ अगर आपको पता है कि आपको किससे डिवाइड करना है तो ये जो रेशियो है ना उसी रेशियो से डिवाइड करना है। पर कैसे करोगे मैं आपको सीधा यहाँ पे लिख के बताता हूँ। ठीक है, अगर 80 के ओम को मुझे इस तरफ भेजना है प्राइमरी में तो मुझे 100 स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, वो उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू होगी प्राइमरी में। समझ गए? सिमिलरली अगर इसको मुझे यहाँ पे इधर भेजना है तो इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू प्राइमरी में क्या होगी, 40 डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर। बस ये इस क्वेश्चन की डिमांड थी। अगर ये आपको पता है तो कहानी सिंपल है। ठीक है, एक बार वहाँ पे पहुँच गए तो कुछ नहीं करना। देखिए अब मैं डायरेक्टली आपको यहाँ से बता देता हूँ। जैसे ही आपने क्या किया, राइट, आपने क्या किया, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफ़र कर दिया, सॉरी सेकेंडरी से प्राइमरी में ट्रांसफ़र कर दिया। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन जेड होता है। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन जेड होता है। मतलब अगर एसी के टर्म में बात करें, अगर
DC होता तो R लिखते, ठीक है। तो यहाँ पे Z के जगह पे आप क्या करोगे, ठीक है, Z के जगह पे क्या करोगे आप, ये प्लस ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू, राइट, लिख के आप इक्वेशन बना दोगे Z की, सिंपल है। ये 40 40 कैंसिल आउट होने वाला है, ये 40 ये 40, राइट। तो उससे आपको क्या मिलेगा, Z इज इक्वल्स टू 8 + 6J मिलेगा, राइट, यानी कि 100/8 + 6J मिल गया। अब सिंपल है ना, 8² + 6² अंडर रूट करोगे तो आप मॉड ऑफ Z निकाल दोगे, ठीक है, क्योंकि हमें RMS वैल्यू चाहिए। तो मॉड ऑफ Z निकालते ही आपकी वैल्यू आ जाएगी 10, तो आपका आंसर हो जाएगा 100/10, दैट इज 10 एम्पियर इन प्राइमरी, ठीक है। अब मैंने जैसे कि कहा था कि गलती से भी अगर आपने इस 10 से डिवाइड किया था तो आपका आंसर हो सकता था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में करेक्ट, बट वो तरीका गलत है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, ये इंपॉर्टेंट है। हमने क्या सीखा कि जब कभी भी हमें प्राइमरी में वोल्टेज दिया हो, जब कभी भी प्राइमरी वोल्टेज दिया हो, ठीक है, प्राइमरी वोल्टेज दिया हो और प्राइमरी करंट पूछ लिया गया हो और हमें Z दिया हो इनडायरेक्टली, तो हम किस तरीके से प्राइमरी करंट निकाल सकते हैं। अगर Z डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स सेकेंडरी में भी हो प्राइमरी में भी हो, तो हमें उसे प्राइमरी में भेजना पड़ेगा। उसके लिए ये पता होना चाहिए कि किससे डिवाइड करना है, भेज के आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।